Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैंपल टेस्ट में हम सेकेंड मेथड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, 3 टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। और आज उसी सेशन में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं सम नंबर 23, जो कि वन टेल्ड टेस्ट का एग्जाम्पल है। हम वैसे ही आगे के पार्ट में कह चुके हैं कि वन टेल्ड टेस्ट कब यूज़ करना है, जब क्लेम दिया जाए सिंगल सैंपल के लिए एंड अगर कंपैरिजन दिया जाए, यानी सी फॉर क्लेम सी फॉर कंपैरिजन अगर दिया जाता है क्वेश्चन में, तो हम यूज़ करेंगे वन टेल्ड टेस्ट। तो देखते हैं सम नंबर 23। क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने पूछा है, बताया क्या है, देख लेते हैं पेज नंबर 24। A large corporation employs both men and women to do the same kind of work. It is hypothesized that average hourly output of men is less than that of women. बताया गया है, the following information was gathered by the ABC team of the corporation. Is the average hourly output of men significantly lower than that of women? क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि मैन का जो आउटपुट है वो क्या कम है। क्वेश्चन उनका ये है। सबसे पहले तो H0 तो फिक्स ही रहता है, हम हमेशा अज्यूम करेंगे दैट बोथ हैव इक्वल आवरली आउटपुट, यानी μ1 इज इक्वल टू μ2। एंड H1 के अंदर हम डिपेंड करेंगे μ1 एंड μ2 के बीच में कौन सी साइन यूज करनी है। अगेन इट विल बी वन टेल्ड टेस्ट, वन टेल्ड टेस्ट ही होगा, मगर लेस देन या ग्रेटर देन वो हमें सैंपल के ऊपर से पता चलेगा। अब जो डेटा दिया है उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले हमें वेरिएंसेस दिए हैं मैन विमेन के लिए। मैन के लिए हम 1 सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे एंड विमेन के लिए हम 2 सबस्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से काम होगा हमारा। सो वेरिएंस ऑफ द सैंपल इज गिवन, यानी S1 स्क्वायर इज 70, दूसरे के लिए S2 स्क्वायर इज 74। दोनों में N1 N2 की साइज सेम है 36 एंड सैंपल मीन इन यूनिट्स दिया गया है, यानी x1 बार एंड x2 बार दिया गया है 150 एंड 153। अब क्वेश्चन में नेचुरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो सैंपल मीन x1 बार इज लेस देन x2 बार, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे μ1 इज लेस देन μ2। वैसे हम कह चुके हैं आगे वाले एग्जाम्पल्स में भी कंपैरिजन करना है आपको x1 बार x2 बार के ऊपर से। अगर वो लेस देन दिख रहा है तो ऊपर लिखो लेस देन, ग्रेटर देन दिख रहा है तो ऊपर लिखो ग्रेटर देन। यानी अगर H0 एक्सेप्ट हुआ तो हम कहेंगे दोनों के मीन जो है एवरेज आवरली आउटपुट सेम है। रिजेक्ट हुआ तो हम कहेंगे मैन का जो आवरली आउटपुट है वो लेस देन होगा विमेन से, ठीक है। तो अब इसका काम प्रोसीजर वही है हमारी, डिफरेंस की फॉर्मूला, बाकी का काम नॉर्मल है। डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स, यानी वो होगा 150 माइनस 153। मॉड्यूलस मिल जाता है हमें, मानांक लिए थे, यानी डिफरेंस की वैल्यू हमारी एग्जैक्टली 3 है। स्टैंडर्ड एरर के अंदर यहाँ पे नीचे लिखा जाता है x1 बार माइनस x2 बार इन द स्क्वायर रूट S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं हम, S1 स्क्वायर रेडी है, खास ध्यान रखना है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में वो स्टैंडर्ड डेविएशन SD देते हैं तो हम उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वेरिएंस, उस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टिक करना 23 को मोस्ट IMP की कैटेगरी में। इसके अलावा हम आगे एक सम और भी देख चुके हैं, वो सोल्जर्स वाला 20 नंबर, वो भी मोस्ट IMP था। सो सीधा रखना है S1 स्क्वायर, यानी 70 डिवाइडेड बाय 36 एंड दिस इज 74 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। सो अल्टीमेटली होगा क्या, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, 70 प्लस 74 यानी ये होगा 144 और होगा 4 और उसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तब वो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड एरर दैट इज 2, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर रेडी हो चुकी है हमारी। अब करना क्या है, सिंपल सा काम है, अब हमें वही करना है जो अब तक करते आ रहे हैं, Z कैलकुलेटेड, यानी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। यानी डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 3, दिस इज बाय 2, यानी Z कैलकुलेटेड है वो है 1.5, ठीक है।
तो अब कंपैरिजन करना है हमें। सो एट 5% लेवल क्वेश्चन के अंदर देखना ज़रूरी है क्या उन्होंने हमें कोई और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है, तो नहीं दिया, उन्होंने 5% ही दिया है। सो ना देते तो भी हम 5% लेते। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर, ध्यान रखना है, वन टेल्ड टेस्ट, हमें पता है z टेबुलेटेड की वैल्यू, इतने एग्जाम्पल्स कर चुके हैं अब, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ लेस देन z टेबुलेटेड। ओ यानी हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या आवरली एवरेज आवरली आउटपुट ऑफ मैन इज सिग्निफिकेंटली लेस देन वीमेन, तो H0 जो है लेस देन होने की वजह से हम कह सकते हैं H0 इज एक्सेप्टेड। दैट मीन्स अजम्पशन जो है हमारी, अजम्पशन हमारी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगी। देयरफॉर हम जो अज्यूम कर रहे थे कि दोनों का एवरेज आवरली आउटपुट क्या है, इक्वल, वही सही है। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर एवरेज आवरली आउटपुट ऑफ मैन एंड वीमेन इज सेम। या अगर आपको नॉर्मल वर्ड्स में कहना है तो अगर ये सेंटेंस ना फॉर्मेट सेट हो तो पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों पॉपुलेशन मीन्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे सॉलिड एग्जांपल है ये दूसरी मेथड का। अब इससे रिलेटेड वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, 24 भी है, 25 भी है, मगर उसके अंदर ज़्यादातर जो वैल्यूज़ है वो नॉर्मल है, सिंपल कर सकते हो, तो वो आज आपको होमवर्क में ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सम देखने वाले हैं बच्चों वो है हमारा सम नंबर 16, अ वेरी वेरी स्पेशल एग्जांपल, जिसके अंदर यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ नया दिया है। नया इन द सेंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सम नंबर 16 पे जाना है हमें, ठीक है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हमें कि द मीन्स ऑफ द लार्ज सैंपल्स ऑफ साइज ऑफ 500 एंड 1000 आर रिस्पेक्टिवली 66.5 and 67.5 inches. Can the samples be regarded as drawn from the same population of SD 2.5? यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कॉमन है। एज यू कैन सी कोई क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्लेम या कंपैरिजन नहीं है, तो टेल होगी टू टेल्ड टेस्ट। जब भी कोई कंपैरिजन ना दिया जाए तो हम यूज करेंगे टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं सम को, यानी n1 is equal to 500, n2 is equal to 1000, x1 bar is 66.5, x2 bar is 67.5 एंड हम कह सकते हैं s1 is equal to s2 जो कि दिया गया है 2.5, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो मेथड में कुछ नया नहीं है, जो नया है वो हिस्सा क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के लिए अलग नहीं दिया गया है, एक ही है बस। तो बाकी वही प्रोसेस करनी है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो वो नेचुरली आप देख सकते हो, इट इज एग्जैक्टली 1। सो नॉर्मली एग्जाम्पल्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो 3-4 एग्जाम्पल्स जो कि होमवर्क में हम दे रहे हैं, तो मेथड 1 बाय 1 करनी है तो रेडी हो जाएगी एकदम से। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला भी वही है। सो 4 टुकड़ों में रहता है पूरा चैप्टर, 4 हिस्से हैं, 4 मेथड है। अच्छे से तैयार कर लोगे तो कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड एज बच्चे इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, वी नो दैट। पहले में 500 रखना है, दूसरे में 1000। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। So 6.25 upon 500 and 6.25 upon 1000, ठीक है। 6.25 upon 500 करते हैं तो वो हमें मिलेगा 0.0125। दिस इज 0. डिवाइड करके देखते हैं, कैलकुलेटर जी का इस्तेमाल करते हैं। 00625 प्लस 0.0125 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 0.018। वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोई कष्ट है नहीं, फिर भी स्टेप्स करते जा रहे हैं हम।
क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, इसलिए हम एक तो एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे तो कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इट इज़ 0.1369। अगर बेटर आंसर चाहिए बच्चों बुक के जैसा, तो स्टैंडर्ड एरर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट ज़रूर लेना, तो मैच होगा आंसर। एल्स गड़बड़ तो कोई नहीं होती है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लास्ट में लास्ट प्लेस पे गड़बड़ लगती है। डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, डिफरेंस की वैल्यू जो है वो है 1 है, 1/0.1369। सो z कैलकुलेटेड हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। सो 1/0.1369, सो 7.30 मिल रहा है। सो 7.30 या 3 कह सकते हैं। सो नेचुरली अगर परसेंटेज का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पे भी नॉट गिवन, तो हम कहेंगे अगेन सेम प्रोसेस, मगर टेल याद रखना है। अब टू टेल है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड टेस्ट Z tabulated is 1.96 एंड यहाँ पे तो आप देख सकते हो कोई भी हो इट इज ग्रेटर देन, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड। और जैसे ही रिजेक्टेड आता है हमें कह देना है कि पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, पहला दूसरे से ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, वो हम नहीं कह सकते, बट हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो पॉपुलेशन मीन है वो दोनों के दोनों पॉपुलेशन मीन सेम तो नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही हैं, बाकी के सभी 17 नंबर 18 नंबर। ठीक है, पीछे वैसे ही आप देख सकते हो 21 नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है। कैलकुलेशन में ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको z की वैल्यू में डिफरेंस देखने का मौका ज़रूर मिलेगा, बाकी सब एकदम नॉर्मल ही है। ठीक है, मगर फिर भी हम यूनिवर्सिटी के पिटारे में जाएंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी 2008 का एक सम जो है सम नंबर 40, उसे हम ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। सेम इसी के जैसा सम है, अगर यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ सम है तो उसे हम ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सम नंबर 40 गुजरात यूनिवर्सिटी के पिटारे से। ठीक है, सो 40 नंबर का सम है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2008 कह सकते हैं, दिया हुआ है वहाँ पे। क्वेश्चन में मीन ऑफ सैंपल ऑफ साइज 800 वाज 18, यानी N1 800 है, X1 बार इज 18 एंड 1000 सैंपल के लिए X2 बार इज 17.6। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अभी 2.5 था, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज एग्जैक्टली 2.6। तो क्वेश्चन में वही काम करना है, सिंपल सा पार्ट है, X1 बार माइनस X2 बार 18 माइनस 17.6, यानी इसे हम कह सकते हैं इट इज 0.4। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला हमारी रेडी रखी हुई है, मैंने आपको लिखना तो पड़ेगा फिर से, अपॉन 800 S2 स्क्वायर इज ऑल्सो सेम एज S1 स्क्वायर, दोनों सेम है, अपॉन 1000। सो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगेन हमें एक आध और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, वो 10% वाला, तो क्या है आपका कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाए। कोई जल्दी नहीं है चैप्टर को कंप्लीट करने की। 2.6 का स्क्वायर है दैट इज 6.76, अपॉन 800 करेंगे, सो 0.00845 एंड 0.00676 के। सो प्लस कर लेते हैं, सो 0.01521, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो वो होगा 0.1233 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उसमें 3 डिजिट दिए, टेंशन नहीं है, हमें फिक्स काम करना है, कोई भी सम हो। सो इट इज 0.4 अपॉन 0.1233। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, दैट 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1233, सो इट इज 3.24। ठीक है, जो हमें आंसर मिल रहा है
वो मिल रहा है हमें 3.24, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर के अंदर, बुक के अंदर उन्होंने z 0.523 दिया हुआ है विथ सम अननोन रीजंस, ठीक है, तो टेंशन मत करना। वहाँ पे गड़बड़ है कुछ, क्योंकि 18 माइनस 17.6 आप करते हो तो 0.4 आएगा, एंड अपॉन 0.123 करते हैं तो भी 3.25 आता ही है, ठीक है। यानी करेक्शन करना है, आंसर में गड़बड़ है यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन में जो बुक में उन्होंने दिया है वो, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। सो कंपेयर करेंगे हम, z कैलकुलेटेड अगेन 2 टेल है 1.96, सो 3.24 इज ग्रेटर देन, नेचुरली आप कह सकते हो 1.96, समझ में ना आए कभी भी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको कंपेयर करना है, जो साइन वहाँ पे है वही लिख दो, यानी ग्रेटर देन है, दैट मीन्स पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो मैंने तो थोड़ी फॉर्मूला और थोड़ा पार्ट वैसे रखा था इसलिए थोड़ा इजी लगा, लिखना कम पड़ा, मगर आपको तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो तीसरा ये एग्जाम्पल हुआ, ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिवली छठा कह सकते हैं इस मेथड का। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर कहे बच्चों तो ये सेकेंड मेथड के ही दिए गए, जिसमें हम लास्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं इस मेथड का, और ये छोटा सा सेशन है आज का, नई मेथड आज नहीं स्टार्ट करेंगे, न्यू मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सम नंबर आ जाओ 21 में, ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। उसके अंदर उन्होंने वो खाली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नया है, बाकी तो सब चीज़ें वही है, फिर भी कोई भी रिस्क फैक्टर हम नहीं रखते, ऑनलाइन मोड चल रहा है तो आपका डाउट ज़रा भी ना आए वही हमारी प्राथमिकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन दिए गए पेज नंबर 24 सम नंबर 21 कि इंटेलिजेंट टेस्ट वेर गिवन टू 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मीन स्कोर बॉयज़ गर्ल्स का है, SD है, नंबर्स दिए हैं, इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो देखते हैं, ठीक है, चेक करना है बस खाली। 10% का लेवल है, वैल्यू 10% के लिए आपको टेबल हमने आगे बताया था, और टेबल अगर देखना है तो पेज नंबर 7 पे है। 10% के लिए 2 टेल में 1.645 है, 1 टेल में 1.25। हमें यहाँ पे 2 टेल यूज़ करना है क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मोर देन, ग्रेटर देन, लार्जर देन, टॉलर देन या कंपैरेटिव वर्ड्स दिए जाए, ठीक है, तब यूज करना है मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तब यूज करना है 1 टेल टेस्ट, एल्स वी यूज 2 टेल्ड टेस्ट। तो पहला तो नॉर्मल है सभी सम के लिए, आपको कह देना है पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट आर सेम एंड 1 नेचुरली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखना है नॉट इक्वल, 2 टेल्ड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद का पार्ट है वो ऑब्जर्व करना होता है डेटा। ध्यान से, पहले यहाँ पे x बार दिया गया है यानी x1 बार, गर्ल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 1, बॉयज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं 2। गर्ल्स बॉयज़ लिखना है तो भी लिख सकते हो, नो वरीज। राइट, तो अब जो काम करना है वो नॉर्मल ही है, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर करके z मिलेगा। सो डिफरेंस है x1 बार माइनस x2 बार, दैट इज 75 माइनस 70 यानी कि एग्जैक्टली 5। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 तभी यूज़ करते हैं जब हमें क्वेश्चन में वो लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख के दे तब, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 50, 12 का स्क्वायर अपॉन 100, so this is 100 upon 50 and 144 upon 100, so 50 twos are and this is 1.44, so I think सीधा ही कैलकुलेशन हम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि नॉर्मल नंबर्स है। सो स्क्वायर रूट निकालते हैं, 1.8547, ठीक है। 4 डिजिट में हम लिखेंगे, उन्होंने भले ही 2 डिजिट लिखा है। देन z कैलकुलेटेड इज नथिंग बट इट इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, difference is 5, standard error is 1.8547, so 5 divided by 1.8547, so 2.6958, ठीक है। so 2.70 कह सकते हैं,
अप्रॉक्सीमेटली। सो एट ध्यान से फर्स्ट टाइम आया है और ऑलमोस्ट लास्ट टाइम, एक समय एक आध समय ऐसा मिले तो ठीक है। एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड टेस्ट। टेबल में हम देख चुके हैं, पेज नंबर 7 पे वैल्यू दी गई है 1.645। एग्जाम में निश्चिंत रहना, ये टेबुलेटेड वैल्यू ब्रैकेट में आपको देंगे ही, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन आप कंपेयर कर सकते हो, 2.7 इज ग्रेटर देन z टेबुलेटेड एंड देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड। लेस देन इक्वल टू हो तो एक्सेप्ट होता है, कई बार कह चुके हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। और अगर आपको वर्ड्स में लिखना है, I mean, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से, ये कॉमन इंटरप्रिटेशन है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मीन स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मीन स्कोर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। तो उस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बस तो कोई काम टेंशन वाला है नहीं। होमवर्क की बात करें, बहुत सारे सम्स हो सकते हैं, जितने भी है उतने, उसमें आप एक 24 नंबर करना, 25 नंबर करना, ठीक है। 24, 25 एंड 18, ठीक है। 3 सम करना, वैसे तो एक दो सम और होंगे आपको दिखेंगे, 14 नंबर भी है, 16 भी है, बट इतने करोगे तो सफिशिएंट है। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बाकी के सम आप कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी मेथड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा चैप्टर का 50% पोर्शन कंप्लीट होगा। बाकी की 2 मेथड है बच्चों, वो कंपैरेटिवली छोटी मेथड्स है, उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, अच्छे से हम कर पाएंगे, मगर समझ के काम करना है। ना समझ में आए, कुछ भी डाउट लगे तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। थियरी का पहला लेक्चर है, वो खास तैयार करना। सभी की सभी थियरी में बड़ी थियरी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। एक ही बड़ी थियरी है, टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, वो पूछी ही जाती है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। एंड देन हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो डेफिनेशन में पूछ सकते हैं या एक्सप्लेन करके पूछ सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्रिटिकल रीजियन है, तो वो सब चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो खास तैयार करना है थियरी को भी अच्छे से। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। परफेक्टली तैयार करो, कुछ भी डाउट मत रखो एंड अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.